नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला अबाउट पावर सीक्वेंस के बारे में। और इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सेक्शन पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हो आप लैपटॉप का, या इनफैक्ट आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर करने से पहले सेक्शन कैसे आप रिकग्नाइज़ करोगे, कैसे पता चलेगा कि क्या क्या सेक्शन होते हैं और क्या क्या वोल्टेज इन पे बनता है, किस कंडीशन में वोल्टेज बनता है। अभी हमारे पास एक बोर्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये LA994P का बोर्ड है, ठीक है। कॉम्पेल का मदर बोर्ड है ये। जनरली अगर कोई भी आप देखो, जो भी बोर्ड अगर मदर बोर्ड अगर आपके LA सीरीज से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होगा कि वो आपका कॉम्पेल का मदर बोर्ड होगा, ठीक है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि सप्लाइयाँ बनते किस तरीके से, सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका 19 वोल्ट बनता है, बैटरी का कॉइल होता है, उसके बाद फिर आपका 3-5 का कॉइल होता है, फिर आपका रैम का सेक्शन का कॉइल होता है, और आपका फिर 1 वोल्ट का कॉइल होता है, फिर आपका GFX हो गया, फिर आपका CPU कोर की सप्लाई हो गई। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये कैसे बन रहा है और क्या क्या वोल्टेज इसके अंदर आने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे SOC का अगर आपके पास मदरबोर्ड है, मतलब मान के चलिए कोई भी अगर आप बोर्ड ले रहे चेक कर रहे हो, उसमें अगर SOC लगी हुई है तो इसमें 3 वोल्टेज तो ज़रूर बनेंगे जो CPU के लिए बनते हैं। जैसे कि आपका एक तो हो गया 1 वोल्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका CPU कोर का वोल्टेज, जो GFX कोर का वोल्टेज हो गया, एक CPU कोर का जिसको आप VCC बोलते हो, ठीक है। बाकी रैम सप्लाई 3-5 ये तो ज़रूर है, ये तो पहले ही बनेंगे आपको, और ये बनना भी नेसेसरी है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा आपको एक मैं दिखाता हूँ कि आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप, जैसे ये मदरबोर्ड है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड में अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर को भी करीब ले आता हूँ। अब आप देखिएगा, ये हमारा LA994P का मदरबोर्ड है और ये SOC है, ठीक है। SOC क्या होता है, पहले आपने देखा होगा, पहले के बोर्ड में क्या था कि PCH अलग था, ग्राफिक की IC अलग थी, और आपका उससे पहले नॉर्थ, साउथ और CPU, तो ये सब अलग अलग हुआ करते थे। बट ये भी क्या है कि CPU, PCH, GFX सबको इसने मर्ज करके SOC में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है आपका SOC कहलाता है। इसी के अंदर आपका तीनों सारी चीज़ें मर्ज होंगी, CPU भी, GFX भी, PCH भी, ठीक है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब ये आप देख सकते हैं, ये कॉइल है, ये कॉइल बैटरी के पास में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बैटरी की ही सप्लाई होनी चाहिए, बैटरी का ही कॉइल होना चाहिए। अब जैसे ये CPU, जैसे SOC के पास में आप देख रहे हैं 2 कॉइल है। मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ, आपका 2 कॉइल लगा हुआ है। और जब भी इस तरह के 2 कॉइल SOC के पास में हो या CPU के पास में, तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाता है कि एक तो GFX होगा, एक आपका CPU कोर होगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे तो IO के पास में एक लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल आपको कहीं ना कहीं 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं, बोर्ड की दूसरी तरफ। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं, इसमें एक कॉइल ये लगा हुआ है, एक कॉइल ये लगा हुआ है, एक कॉइल ये लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 कॉइल लगे हुए हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉइल होगा ये कहीं ना कहीं 5 वोल्ट या 3 वोल्ट का होना चाहिए इन दोनों में से। और ये वोल्ट, आप ये जो कॉइल है ये आपका रैम सप्लाई को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अब एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी बात ये है कि जब आप रैम के कॉइल को अगर आप चेक करते हैं, अगर सपोज़ कीजिए बोर्ड ऑन है आपका, तो रैम पे आपको कहीं ना कहीं 1.35 अगर जैसे DDR3L है तो 1.35 वोल्टेज की सप्लाई आपको मिलेगी। और अगर DDR3 होता था तो उस पर आपका 1.5 या 1.8 कुछ इस तरीके की सप्लाई मिलती थी, ठीक है। और 3-5 पे तो आप अगर कॉइल पर चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको 3 और 5 वोल्ट का तो इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए एक बार मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि अगर आपको जैसे सपोज़ कीजिए, क्योंकि बोर्ड को रिपेयर करने से पहले आपको सेक्शन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आखिर कौन से सेक्शन की सप्लाई मिसिंग हो रही है, कहाँ पे चेक करना चाहिए। और थोड़ा बहुत उसके साथ में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको DC सप्लाई के बारे में भी, कि एम्पियर के अकॉर्डिंगली क्या क्या सप्लाई बननी चाहिए, ठीक है।
तो चलिए मैं इस बोर्ड को एक बार ऑन करके आपको सप्लाई दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप रिकग्नाइज़ करेंगे कि कौन सा कॉइल कौन सा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आप देखिए इधर, मैं अब इसको ट्रिगर करने जा रहा हूँ। ये अभी मैंने इसमें डीसी जैक लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिगर करूँगा। ट्रिगर करने के बाद मैं आपको कॉइल पे वोल्टेज दिखाऊंगा, मैं आपको वोल्टेज का लेवल क्या है, ठीक है। चलिए मैं इसको इनपुट देता हूँ इसके अंदर। अभी मैंने इनपुट दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.012 का लोड ले रहा है। इट मीन्स कि 3-5 बनना चाहिए। 19 वोल्ट तो आपका ओके है, लेकिन किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि 3 और 5 वोल्ट आफ्टर ट्रिगर के बाद में, तो अभी 3 वोल्ट 2 अब जैसे 0.003 दिखा रहा है। बोर्ड तो ऑन, मतलब आपका 19 वोल्ट का सेक्शन तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ओके, लेकिन आप देखिए मैं अब 3-5 पे अगर मैं करूँगा ना तो वोल्टेज कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ बिना ट्रिगर करें। मैंने आपको बताया कि ये 3 और 5 वोल्टेज का कॉइल है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पोज करूँगा। अभी मैंने ये देखिए मल्टीमीटर लगाया। अब देखिए मैंने बोला कि एक कॉइल आपका 3 का है, एक 5 का, यानी कि ये 3 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। अब मैं दोनों पे आपका लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए इस पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मल्टीमीटर पे देखिए आप, कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा, और मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और अब ये देखिए कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, वोल्टेज नहीं दिखा रहा। अब ऐसे ही मैं इस वाले कॉइल पे एक बार देखता हूँ। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, ज़ीरो आपका, देखिए 0.003। इट मीन्स जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका डीसी में, वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको ट्रिगर करने के बाद में, एक मिनट दीजिएगा मुझे। इस तरीके से बेटर रहेगा। आई थिंक दिस पोजीशन विल बी वर्क फॉर मी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके, मैं इसको ट्रिगर करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको ट्रिगर करने पे सप्लाई बनेगी, ठीक है। अब इसको ट्रिगर करते हैं, ये देखिए। अब मैं इसको ट्रिगर करूँगा बोर्ड को। चलिए एक बार ट्रिगर करके देखते हैं कि जो मैंने बताया था क्या अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। हमने मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगाया, ठीक है। आप देख सकते हैं बीप रेंज पे है ये। थोड़ा सा मैं और डाउन करूँगा इसको मशीन को। अब इसको ट्रिगर करने का प्रोसेस तो आई थिंक आपको पता ही होगा ट्रिगर कैसे करते हैं। सबसे इजी तरीका ट्रिगर करने के लिए और सबसे सेफ़ तरीका है कि आप इसको प्रोब को मल्टीमीटर को जो है आप बीप रेंज पे कीजिए, और जो नेगेटिव वाला प्रोब है उसको जो है आप ग्राउंड से कनेक्ट करके आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अब मैंने इसको बैक साइड पे किया है। नाउ अब मैं इसको जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये बीप रेंज पे है। लेट्स अब इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने ऑन किया, ये यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। आप ये ऑन हो चुका है बोर्ड आपका, ठीक है। और इस एम्पियर में कहीं ना कहीं ये आपका बोर्ड ओके है तो डिस्प्ले आ रहा होगा। अभी मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ इसकी कॉइल की सप्लाई कैसी है, ठीक है। इसके अंदर रैम नहीं लगा रखा है मैंने, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से। इसमें आप देख सकते हैं कि एलईडी की लाइट भी ग्लो कर रही है आपकी। अगर आप देखें तो ये देखिए एलईडी की लाइट ग्लो कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे रिकग्नाइज़ करना है कि कौन सा सेक्शन कौन सा है, मतलब कॉइल से कैसे पहचानना है आपको। एक मिनट फिर से मुझे चालू करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ऑफ हो गया, एक मिनट, थोड़ा मोमेंट। हाँ एक मिनट, अभी मैं चालू करता हूँ इसको वापस से। ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। अब आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीन पे देखिए आप, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके कॉइल पे एक बार सप्लाई देखनी है, चेक करनी है। अब हमारा जैसा कि बोर्ड ऑन हो गया है,
अब हम इसको एक बार वोल्टेज पे लगा लेते हैं, डीसी पे लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर को, और अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो कॉइल है ये बैटरी का कॉइल है। अब एक गौर से देखिएगा, ये बैटरी का कॉइल है। अब मैं इसके एक प्रॉब यहाँ रखता हूँ। अब आप देखिए ये वोल्टेज आ रहा है बैटरी के कॉइल पे, ठीक है, 3.1, क्योंकि अभी बैटरी इंडिकेटर लगा नहीं रखा हमने। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये 3 कॉइल हैं, तो आई एम श्योर कि एक GFX का होगा और एक VCC कोर का होगा। अब आप थोड़ा वोल्टेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ज़रा लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए 0.777, ओके। अब दूसरा है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लगाने के बाद में 858, आप देखिए, तो ये VCC कोर की सप्लाई हो गई आपकी। अब मैंने बताया था कॉइल नंबर, ये एक कॉइल मैंने आपको ये बताया था, मैं इस पर भी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 मिनट, 1 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, 1 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। अब आपने देखा था, अभी देखो यहाँ पे 0.195 एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है। ये बोर्ड आपका ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हो LED लाइट ग्लो कर रही है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले जब चेक किया था तो ये 3 and 5 का कॉइल मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन इस पर सप्लाई नहीं बन रहे थे। अभी देखना है यहाँ पे आप, ये देखिए ये 5 वोल्ट का कॉइल है, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, 5.18। दूसरी तरफ आप देखिए, मैं दूसरे पे दिखाता हूँ आपको, मैंने दूसरी तरफ लगाया इसी कॉइल पे 5.18। अब जो कॉइल नंबर, अब ये कॉइल है तो इसमें मैंने लगाया, ये यहाँ पे लगाया मैंने, तो आप देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, ये मैंने कॉइल पे लगा रखा है, और ये देख सकते हैं 3.4, यानी कि ये 3 वोल्ट वाला कॉइल है। अब कॉइल बचा ये वाला, ठीक है, लेट्स सी इस पर क्या दिखाता है। अब एक प्रॉप को मैंने लगाया यहाँ पे, और आप देखिए 1.368, 1.368। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सप्लाई है ये रैम की सप्लाई है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये पता चलेगा कि जो सप्लाई है, जो, क्योंकि कॉइल का बेसिकली क्या है कि आउटपुट से पहले कोई भी सप्लाई, जब रेगुलेटर के थ्रू जब सप्लाई बनती है तो कॉइल पे आउटपुट आता है उतना ही वोल्टेज जितना चाहिए होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बात बताऊँ कि इसमें अगर आप देखोगे 3, 2, 5 और 1 से 7 कॉइल लगा, मोस्टली बोर्ड में यही होता है, 7 से 8 कॉइल ही होते हैं, मोस्टली 7 कॉइल से ज़्यादा नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कि अब आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज़ कीजिए 3 and 5 वोल्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो आप सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि ये 3 and 5 वोल्ट का है। अगर इस पे आ रहा है 5 वोल्ट पे आ रहा है, 3 पे नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं फिर आपको 3 वाला सेक्शन चेक करना होगा, फिर आपको ये वाला पूरा इंटायर सेक्शन चेक करना होगा, इस पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। और एक बात हमेशा याद रखना कि मोस्टली जो कॉइल, मोस्टली जो भी IC होती है, जैसे कि 3-5 की IC हो गई, आपका 1 वोल्ट की IC हो गई, रैम की IC हो गई, इनफैक्ट VRM की IC हो गई, इन सबको इनेबल करने के लिए सबसे जो मेन जो काम करता है IO करता है, तो सबको इनेबल मोस्टली IO ही करेगा, IO ही इनेबल करेगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेक्शन बताया है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ तो पता चल गया होगा कि कभी भी आप बोर्ड को चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉइल से ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है, और इस पर एक सप्लाई बन रही है कि नहीं। अगर सप्लाई नहीं बन रही तो इट मीन्स वो डाउटफुल सेक्शन रहेगा आपका। तो आप उस सेक्शन को फिर आप अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं कि उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, और क्या उसको कमांड मिल रहा है, उस पर सप्लाई क्यों नहीं बन रही, IC में प्रॉब्लम है या IO कमांड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप बोर्ड को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप किसी बोर्ड में सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि कितने वोल्टेज बन रहा है, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और दूसरा तरीका ये है कि कॉइल के इम्पीडेंस से भी आप पता लगा सकते हो कि कॉइल का इम्पीडेंस क्या है। अब मैं आपको एक बार बोर्ड को ऑफ़ करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी देखो ऑन है ये, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। ऑफ़ करने की सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ कि अब इम्पीडेंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ और डायोड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ।
ये मैंने निकाल दिया। अब आप देखिए, सिर्फ आप यहाँ देखिए मैंने क्या करा, बीप रेंज पे किया कॉइल को, ये आपका बीप रेंज पे हो गया, ठीक है। अब बीप रेंज में अगर CPU शॉर्ट होता, SOC शॉर्ट होता, तो आप इसकी वैल्यू देख लो, ठीक है। ये बोर्ड ओके है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे बीप दे रहा है, ठीक है। बीप देने के बाद में आप देखेंगे 6.3, 6.6 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप 8.0 दिखा रहा है, 174, 176, ठीक है। एक बार, क्योंकि आपको ही पता है कि मोस्टली जो GFX का सेक्शन है और VCC कोर का सेक्शन है, ये बीप करता है आपका, पर वैल्यू जो है आपका 6 से अबव दिखा रहा है, 8 से अबव दिखा रहा है। इट मीन्स कि ये CPU आपका ओके है, SOC ओके है। अब एक बार डायोड पे देख लेते हैं, डायोड रेंज पे भी आप चेक करते हैं। तो मैं डायोड रेंज पे एक बार आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। देखिए ये मैंने लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 दिखा रहा है, ठीक है। बीप कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 19 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 354 दिखा रहा है इम्पीडेंस इसका। यहाँ पे आप रैम का देख सकते हैं, ये आपका 3 वोल्ट का है, ठीक है। ये आपका 5 वोल्ट का इम्पीडेंस है, ठीक है, 421। ये आपका रैम का इम्पीडेंस है 486, और ये आपका जो है बैटरी का इम्पीडेंस है 527। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केस को स्टडी करने में आपको बहुत आसानी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस सेक्शन को समझ लिया, अगर आपको सेक्शन को ट्रेस करना है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सेक्शन है इसके अंदर, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा ये जो कॉइल है, कौन सा कॉइल कौन से सेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जब आप उस सेक्शन को समझ पाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं DC मशीन के थ्रू आप उसी सेक्शन पे आप काम करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं आप उसको कर भी लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और होपफुली कि इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए अपने इस चैनल पे। आगे मैं और बहुत सारी वीडियोस केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।